हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे क्या चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन की। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम उसका देखते हैं, वो क्या क्या करते हैं, उन सारी बातों को आज मैं बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे और समझेंगे क्या है इसके अंदर। सबसे पहले बेटा चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। जो रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स दो नंबरों से मिलकर बनता है। एक होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है बेटा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। दोनों को मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं। इर्रेशनल नंबर जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, या ऐसा कोई नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब कोई नंबर जो कभी ख़त्म नहीं होता और बार बार रिपीट होता रहता है, वैसा नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर के अंदर बेटा सभी नंबर्स आते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, नेचुरल नंबर्स वो इसी के अंदर आते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट होता है और इन्फाइनाइट तक जाता है, ये है ना। 1 2 3 ऐसे चलते चलते इन्फाइनाइट तक। अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स भी इसी में आते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 0 से और इन्फाइनाइट तक जाता है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं इंटीजर्स, अगर मैं बच्चों इंटीजर्स की बात करूं, तो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव में और पॉजिटिव में इन्फाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी की बात मैं अगर करूं, तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड 1, लाइक 2 3 5 7, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं बेटा को प्राइम नंबर्स, फिर आता है कंपोजिट नंबर्स, फिर आता है इवन नंबर्स, फिर आता है ऑड नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे रियल नंबर्स होता है। बट इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ हमें पढ़नी है वो क्या है, सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है बेटा इसके अंदर, वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है इसके अंदर, वो है HCF, हाउ टू फाइंड द HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा HCF, और बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जो है इसको फाइंड करते हैं। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसके थ्रू हम इसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें निकालते हैं, HCF भी और LCM भी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा दूसरा टॉपिक होता है इसके अंदर, जिसके थ्रू हम चीज़ों को फाइंड करते हैं कि कैसे हमें HCF और LCM निकालना है। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है इसके अंदर कि हमें इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना होता है। प्रूव एनी रूट नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो रूट में होता है, प्रूव इर्रेशनल नंबर, मतलब हमें ये इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि हाउ टू प्रूव एन इरेशनल नंबर। कोई भी एक रूट वाला नंबर जो होता है इरेशनल होता है, हाउ, कैसे, इस चीज़ को हम इसके अंदर प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो फोर्थ चीज़ जो आती है इसके अंदर वो आती है कि कोई भी रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में है, ठीक है बेटा, कोई भी रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में है, तो उसको हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
इसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कैसे बनेगा। और सिर्फ हम इसमें क्यू का यूज़ करते हैं बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है सिर्फ उसी का यूज़ करते हैं, और जो होता है डिनोमिनेटर वो हमेशा 2 की पावर 2 की फॉर्म इंटू 5 की फॉर्म में होना चाहिए। पावर में कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बेटा, 2 की और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास होता है डिनोमिनेटर तो हमारा वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। सिर्फ मैं टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। या तो सिर्फ क्यू जो है वो सिर्फ 2 की फॉर्म बने, 2 की पावर बन जाए, 5 की पावर ना बने, तो भी हम इसे टर्मिनेटिंग कर देते हैं। ठीक है बेटा, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। या फिर क्यू जो है सिर्फ 5 की पावर बन जाए, 5 की फॉर्म में बन जाए, सिर्फ 5 की फॉर्म में, तो हम उसे जो है टर्मिनेटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बट अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई नंबर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये 4 चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ में और कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक, कुछ और चीज़ें भी हैं जो करनी है हमें इसके अंदर, बट मोस्टली ये 4 टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर हैं जो हमें कवर करने होते हैं। ठीक है बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इस चैप्टर के अंदर जो है हमें क्या करना है। ठीक है बेटा, अब कैसे करना है उस चीज़ को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे आप जो है नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे क्या है, किस तरीके से है। उसके बाद जब हम इस चैप्टर में अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।